नमस्कार मित्रों, मेरा नाम कुणाल है और अपने चैनल के माध्यम से मैं शब्दों का महत्व समझाता हूँ लोगों को। और मैं लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारे शब्दों का असर सीधा हमारे मन पे होता है और हमारे मन से हमारे चैतन्य कर्म निकलते हैं। तो आज के वीडियो में मैं कुछ विवादास्पद बात करना चाहूँगा और इस वीडियो का शीर्षक यही है, आपको भगवान ने नहीं, आपको दुनिया ने बनाया है। अब सुनने में ये काफ़ी विचित्र लगता है कि हमें भगवान ने नहीं, हमें दुनिया ने बनाया है। क्योंकि हम बचपन से जब बड़े हो रहे थे, हर कोई कह रहा था कि किसी भगवान या ईश्वर ने दुनिया की रचना की और उससे मानव जाति पैदा हुई। तो समझने की कोशिश कीजिए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपसे मेरा मतलब है आपका मन, आपकी जो पहचान है, आप खुद को जो मान बैठे हो, वो किसी भगवान ने नहीं बनाया, वो दुनिया ने बनाई। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये सिद्ध कर सकता हूँ कि आपको दुनिया ने ही बनाया है। चलिए लीजिए आपका नाम। आपका नाम आपके माता-पिता से आपको मिला। ये भगवान ने तय नहीं किया था। आप किस देश में पैदा होते हो, ये भी दुनिया ने तय किया था, किसी भगवान ने नहीं तय किया था। आपकी मातृभाषा क्या होगी जब आप नन्हे बालक हो, ये भी किसी भगवान ने तय नहीं किया था। तो जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको किसी भगवान ने नहीं, आपको दुनिया ने ही बनाया है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी सारी पहचान दुनिया से आई है, जिसकी वजह से आप और दुनिया में कोई भेद नहीं है, कम से कम मन के तल पर। क्योंकि आपकी जो भी पसंद नापसंद है, आपके जो भी विचार हैं, वो दुनिया से ही है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपका मन पसंदीदार भोजन क्या है, आप जो भी जवाब दें, आपका जवाब वही होगा जो दुनिया में आपको उपलब्ध हुआ है आज तक और जो आपने खुद अनुभव किया है। इसी की वजह से जो भी आपके विचार भी आते हैं, चाहे वो पूंजीवाद के हो या राष्ट्रवाद के हो या आप एक वामनपंथी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सभी विचार दुनिया से ही आए हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मन के तल पे कौन हो आप विचार के तल पे कौन हो, तो ये बात एकदम सच है, ये बात एकदम स्पष्ट है कि आप दुनिया से हो और आप दुनिया ही हो। क्योंकि आपके वातावरण ने ही तय किया है कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। जिस घर में आप पले बड़े हो, उस घर से जो शिक्षा मिली है आपको, उसी ने ये तय किया है कि आज आप क्या बन पाए हो। अपवाद ज़रूर होते हैं, लेकिन मैं उन अपवादों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको किसी भगवान ने बनाया है, तो ये बात शायद आत्मा पे लागू हो सकती है, पर आत्मा को तो किसी ने बनाया ही नहीं, ये तो हमेशा से था, है और रहेगा। पर जब हम अपने पहचान की बात करते हैं, हम अक्सर अपने मन की बात करते हैं, क्योंकि मन से ही विचार पैदा होते हैं और विचारों से ही आसक्ति पैदा होती है, और यही हमारे जीवन का अनुभव रहा है। तो मैं ये वीडियो आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, या मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि जीवन में यदि अगर कुछ अति महत्वपूर्ण है, वो है अपना वातावरण चुनना, अपने विचार चुनना। क्योंकि इन्हीं से आपके कर्म निकलेंगे और इसी से आपका भाग्य तय होगा। भाग्य से अर्थ ये नहीं है कि आप करोड़पति बन जाओगे एक दिन या एक महान विद्वान बन जाओगे। भाग्य से अर्थ है आपके होने का तरीका। यदि आप एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पे हर किसी को ईर्ष्या का अनुभव हो रहा है किसी और की प्रगति से, तो संभावना यही है कि जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप भी ईर्ष्या का अभ्यास करोगे और आप भी ईर्ष्यालु बन जाओगे।
तो अगर आपको बेहतर व्यक्ति बनने की आशा है, आपको उसी वातावरण में रहना होगा जहाँ पे एक व्यक्ति बेहतर व्यक्ति बन सकता है। इसलिए भारत ने हमेशा सत्संग पे बहुत ज़्यादा भारत ने सत्संग को हमेशा बहुत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि आप जिन लोगों की संगति में रहते हो उनका प्रभाव आप पे बहुत हद तक होता है। हाँ, ये सच है कि यदि आपका दृढ़ निश्चय बहुत ही कठोर हो तो आपको प्रलोभन देना लगभग असंभव हो जाता है। पर जैसे कि मैंने कहा, हम अपवादों की बात नहीं कर रहे हैं। आप खुद को ज़्यादा मजबूत ना समझिए, इसमें ही आपकी बेहतरी है। ऐसा वातावरण या ऐसा माहौल ढूंढिए जहाँ पे आपके चेतना को विकसित होने का अवसर मिले। हम जिस समाज में रहते हैं वो अधिकतर एक महत्वाकांक्षी समाज है, जहाँ पे इंसान का इतना महत्व नहीं है, उसकी उपलब्धियों का महत्व है। यदि आपने जीवन में कुछ हासिल किया है तभी आपको सम्मान दिया जाता है। तो जब आप ऐसे वातावरण में रहते हो, किसी की जीत आपके लिए हार महसूस होती है और इसी से आप एक बहुत ईर्ष्यालु इंसान बन जाते हो। और ईर्ष्यालु बनने में कोई सुख नहीं है, क्योंकि तब आपकी उपलब्धियां भी आपके लिए श्राप बन जाएगी, क्योंकि आपकी दृष्टि हमेशा उन चीज़ों पे होगी जो आपके पास अभी है नहीं आपके जीवन में। तो वीडियो ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ शीर्षक पे मत जाइएगा, क्योंकि बात जो कही है वो काफ़ी गहरी है। 2-3 बार सुन लीजिएगा, फिर अपनी प्रतिक्रिया छोड़ दीजिए कमेंट सेक्शन में।